हाय फ्रेंड्स, जैसा हमें पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन के कारण जो बिजनेसेस हैं उन्हें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपके इस पूरे सर्कुलर को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्कस करा है। इसमें हमने इश्यूज डिस्कस करे हैं, जैसे कि मेरा सप्लायर जो था उन्होंने एडवांस रिसीव कर लिया था, पर अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा रहे हैं। मेरे सप्लायर ने गुड्स दे दिए थे, उसने उसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया था, पर अब मेरा रिसिपिएंट जो है वो ये बोल रहा है कि आप गुड्स को रिटर्न कर दो। मेरी रिफंड एप्लीकेशन थी जो कि 31 मार्च तक फाइल होनी थी, पर लॉकडाउन के कारण हम फाइल नहीं कर पाए। लॉकडाउन के कारण हम टीडीएस जमा नहीं कर पाए। तो इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ये सारे इश्यूज पे आपको क्लैरिटी आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 ये नोटिफिकेशन आई 23 मार्च को, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने जो पावर्स दी गई थी सेक्शन 164 में उसके थ्रू अमेंड कर डाली जो आपके सीजीएसटी रूल्स होते हैं 2017। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने रूल 8 का जो सब रूल 4 था उसके बाद ये सब रूल जो है एक और सब रूल इंसर्ट करा। ये सब रूल था 4A। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल 8 का सब रूल 4 क्या कहता है। तो यहाँ पर हम गए अपने सीजीएसटी रूल्स पे। सीजीएसटी रूल्स के रूल नंबर 8 को हमने खोला। रूल नंबर 8 पर हम गए। ये जो रूल है ये बात करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की। अब इस रूल में नीचे हम गए रूल नंबर 4 पे। ये जो रूल 4 है ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि यूजिंग द रेफरेंस नंबर, यहाँ पर जो मेरा रेफरेंस नंबर होता है जो कि रूल नंबर सब रूल 3 में जनरेट होता है, एप्लीकेंट जो है वो सबमिट करता है अपनी एप्लीकेशन को और फिर उसके बाद वो उसे एक ईवीसी जो है उसके थ्रू वेरीफाई करता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि आपने अपनी एप्लीकेशन को भरी, फिर इसके बाद आपने ईवीसी जो है उसके थ्रू से आप सबमिट करने जाते हैं। तो यहाँ पर एक और स्टेप वो आपको करने के लिए कह रहे हैं। हम गए अपने रूल पे, अपने नोटिफिकेशन पे। ये मेरी नोटिफिकेशन नंबर 16, ये क्या बात कह रही है? ये बोल रहे हैं कि ये जो एप्लीकेंट है जब ये सबमिट करेगा अपनी एप्लीकेशन रूल सब रूल 4 में, तो उसे 1 अप्रैल 2020 से एक और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा? उससे ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी अपने आधार नंबर की। इसका मतलब कि यहाँ पर रूल 4A आएगा और वो यहाँ पे मेरे पास आधार ऑथेंटिकेशन का भी एक और एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मुझे दिखने लगेगा। और ये चीज़ आपकी इफेक्टिव कब से है? नोटिफिकेशन सीधा सीधा बोलती है कि 1 अप्रैल 2020 से ये स्टेप आपको करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? यहाँ पर हम जाते हैं वापस अपनी इस नोटिफिकेशन पे। यहाँ पर इन्होंने एक और पार्ट बोला। इन्होंने बोला इन द सेड रूल्स रूल 9 सब रूल 1A जो है इसके अंदर एक और सब रूल जो है उसे इंसर्ट करा जा रहा है। तो पहले देखेंगे मेरा रूल 9 सब रूल 1 क्या कहता है। यहाँ पर हम गए अपने सीजीएसटी रूल्स पे। यहाँ पर अब देखिए जो रूल 9 है वो क्या बात कर रहा है। रूल 9 बात कर रहा है जो वेरिफिकेशन होगी। भाई देखो ना, यहाँ पर आपने क्या करा, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी, ईवीसी कर दिया, आधार ऑथेंटिकेशन करवा दी, आपकी एप्लीकेशन जो है फाइनली यहाँ पर सबमिट हो गई। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि वेरिफिकेशन भी होती है एप्लीकेशन की। कैसे वेरिफिकेशन होती है? वेरिफिकेशन में ये जो एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं ये फॉरवर्ड होती है मेरे प्रॉपर ऑफिसर के पास। जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो मेरी एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है और फिर उसके बाद अगर उसे लगता है कि यार ये एप्लीकेशन सही है तो वो उसे अप्रूव कर देता है इस एप्लीकेशन को 3 वर्किंग डेज के अंदर। पर यहाँ पर अब वो क्या बोलते हैं कि जब मेरा प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई कर रहा होगा, वो एप्लीकेशन को देख रहा होगा, तो एक और पार्ट उसे करना पड़ेगा। हम गए अपनी नोटिफिकेशन पे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो क्या एक्स्ट्रा बात करने को कहते हैं। वो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन पर्सन्स नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 60, इस बात को हम बाद में पढ़ेंगे। वो कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, मतलब कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराई,
जब आप सबमिट कर रहे थे एप्लीकेशन तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाई, तो अब मेरा प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? तो जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरा प्रॉपर ऑफिसर तभी ग्रांट करेगा जब मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन मेरे प्रेमाइसिस का हो जाएगा। और ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ये मेरी प्रीसेंस के अंदर होगा, और ये 60 डेज में जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट करी होगी उसके 60 डेज के अंदर अंदर होना होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर आप अपने रूल में देखेंगे कि यहाँ पर मेरे रूल में मैंने एप्लीकेशन सबमिट करी, आधार ऑथेंटिकेशन मैंने देखा। अब अगर मेरा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, यहाँ पे मैंने देखा आधार ऑथेंटिकेशन, प्रॉपर ऑफिसर ने देखा कि ये जो एप्लीकेशन आई है इसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया है, तो प्रॉपर ऑफिसर को खुद जाना पड़ेगा और उसे उस प्रेमाइसिस की फिजिकल वेरिफिकेशन जो है करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ये कब होगी, किन किन और केसेस में हो सकती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। आप मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन की, जीएसटी की, उसमें आप इसे चेक कर सकते हैं। अब ये बातें रही कि कब मेरा आधार ऑथेंटिकेशन होगा और कब अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो मेरे प्रेमाइसिस की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। नेक्स्ट पार्ट हम ये देखते हैं कि किन लोगों को ये आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये मेरी एक नोटिफिकेशन नंबर 17/2020 है। ये नोटिफिकेशन कहती है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द पावर्स जो कि दी गई हैं सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये सेक्शन क्या बात करता है। यहाँ पर ये जो सेक्शन था ये मेरे फाइनेंस एक्ट 2019 जो है उसके अंदर 6D, 6A, 6B, 6C ये तीनों सब सेक्शन जो थे इंसर्ट करे गए थे। 6A देख रहे हैं आप, 6B देख रहे हैं, 6C देख रहे हैं। अब ये जो सेक्शन नंबर 25 है ये बात करता है मेरे रजिस्ट्रेशन की, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला 6A, 6B और 6C में इन्होंने बात करी आधार ऑथेंटिकेशन की। फिर इसके बाद बात हुई सेक्शन 6D की। ये जो सेक्शन सबसेक्शन 6D है इसने बोला वो लोग पर्सन्स जिन्हें आधार ऑथेंटिकेशन जो है उसे कराने की जरूरत नहीं है। अब हम गए नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन 17/2020 है। इसने बताया कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें आधार ऑथेंटिकेशन कराना नहीं है या फिर किन्हें कराना है। हम गए यहाँ पे, इसने बोला इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स जो कि दी गई सेक्शन 6 सबसेक्शन 6D सेक्शन 25 के, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने नोटिफाई करे हैं पर्सन्स जिनके ऊपर जो प्रोविजंस हैं सबसेक्शन 6B के और सबसेक्शन 6C के ये अप्लाई नहीं होंगे। वो कौन से पर्सन से? पहले कैटेगरी ऑफ पर्सन्स वो जो कि सिटीजन नहीं है इंडिया के, और दूसरे कैटेगरी ऑफ द पर्सन्स वो जो कि अदर देन द फॉलोइंग पर्सन है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में उन्होंने बताया। पहला कि अगर आप इनके अलावा कोई और पर्सन हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं ऑथराइज सिग्नेटरी हूँ, अगर मैं मैनेजिंग ऑथराइज पार्टनर हूँ, मैं करता हूँ, तो इन चारों लोगों को कैटेगरीज में आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही कराना है। और ये आधार ऑथेंटिकेशन आपका 1 अप्रैल 2020 जो है उससे इफेक्टिव होगा। तो अगर हम समरी देखें तो ये पूरी बातें क्या हुई इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। जब हम सबमिट कर रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन तो यहाँ पर मुझे ईवीसी के साथ साथ एक और स्टेप करना होगा आधार ऑथेंटिकेशन का। अब आधार ऑथेंटिकेशन किन किन लोगों को करना होगा वो मैंने आपको इस नोटिफिकेशन में बता दिया। अब मान लीजिए मुझे आधार ऑथेंटिकेशन करना था, अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मेरा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया और मेरा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा 3 वर्किंग डेज के अंदर। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो ऑफिसर जो है वो हमारी प्रेमाइसिस की फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो है ये 60 डेज जो होंगे उसके अंदर मेरी एप्लीकेशन के सबमिशन के 60 डेज के अंदर होगा। और इस फिजिकल वेरिफिकेशन में मेरी प्रीसेंस जो है उसका होना बहुत जरूरी है। मेरी प्रीसेंस में ही जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो होगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो।
पूरी आधार ऑथेंटिकेशन पे कि किन लोगों को कराना है, कब मुझे आधार ऑथेंटिकेशन करनी है। नोट करिएगा ये आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस 1 अप्रैल 2020 से जो लोग जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ले रहे होंगे उन्हें कराना कंपलसरी है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में से शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।